अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइल्स के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। रॉकेट जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर फिर से जमीन पर आने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पॉसिबल होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास में आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को जमीन पर वापस उतारना है, और अगर किसी के पास में आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन यह बंदा जो रॉकेट की एबीसीडी भी नहीं जानता था, जिसने किसी भी कॉलेज में कोई रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी को भी नहीं पता होगा। जमीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट। रॉकेट लॉन्च तो कई साल से होते आए थे। कोई रॉकेट को लैंड करके दिखाए तो उसे बोलेंगे रियल दुनिया का रियल आयरन मैन। इस बंदे से रूस वालों ने जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे। यहां तक कि कहा जाता है रूस में जो इस बंदे की मीटिंग हुई थी, वहां की कमेटी के साथ में उस मीटिंग में उस बंदे का बहुत मजाक उड़ाया गया था। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि उसके मुंह पर थूका भी गया था, और इनको कहा गया कि तेरे पास पैसे तो है नहीं, और आ गया मिसाइल खरीदने देशों की। इतनी पॉपुलेशन नहीं है, हमारे देश में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जरूरत है सोच को विजन देने की, विजन के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। इलन मस्क का प्लान फ्यूचर में हम धरती के अलावा भी कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह पर बस्ती बनाना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई एस्ट्रॉइड धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह से खत्म हो जाए जिस तरह से कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए थे। इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाई जाए। इनका मिशन बढ़ा तगड़ा है, और ऐसा मिशन हमारे युद्ध में होना बहुत जरूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो आप समझ सकते ही कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी कितनी पावरफुल है, और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। इलन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम न करना कोई ऑप्शन नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करोगे तो लगभग 17 घंटे आएंगे एक दिन में निकलकर। कितने बंदे तो इतना सोते होंगे। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो जरूरी है, मैं वो काम करना हूं कि जो मुझे लगता ही कि करना चाहिए। ये कहते कि अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में जाने से बंदा एजुकेटेड नहीं हो जाता, क्योंकि मैं कभी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, फिर भी वहां PRH चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स और इंजीनियर मेरे अंदर में काम करते हैं। ये इनका कहना है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का हर इंसान के पास एक मौका होता है। इनका यह भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो। हर लड़का और लड़की को आज ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको आज से डेट में क्या करनी चाहिए। क्या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि जरूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि उनको करना चाहिए। इंसान तब ज्यादा बेहतर कर पाता है जब उसको पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए। इलॉन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई थी। ये उनको लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने खुद पढ़ी, क्योंकि इनको पता था कि इनको क्या करना चाहिए। आज के डेट में हर बंदे के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो उसके पास में कोई गोल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित ना करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलॉन मस्क का मानना है कि नॉइज से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करने से पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है, और माइंड में थोड़ा सा विजन आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख सकती है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के लिए, और वो कैसे करोगे? एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके। हमारे देश के युवाओं को आज इस क्रांतिकारी मनुष्य से सीखने की जरूरत है। हालांकि ये भी सच है, हमारा देश ऐसे क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है, बस उनको अपने आप की पहचानने की जरूरत है। वो बंदे भी इलॉन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। दम है तो कुछ बड्ढा करके दिखाओ। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर जाओ।